जनाब सैयद सलाहुद्दीन, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी, हिंदुस्तान से आए हुए सारे शायर, सफारतकार, ख़वातीन और हज़रात, ये हम सब के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि आज का जो कवि सम्मेलन और जो मुशायरा हो रहा है, ये 21 साल से मुसलसल तौर पे आयोजित किया जा रहा है। फैज़ साहब ने कहा है कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम तो ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर मगर शाम ही तो शाम ही है। तो है। वाह 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 वाह। सैयद सलाहुद्दीन साहब ने इस शेर को साबित किया है कि अगर जोश हो, अगर दृढ़ निश्चय हो तो हर काम हो सकता है। कोविड के बावजूद भी ये एक कवि सम्मेलन और मुशायरा है जो मुसलसल तौर पे चलता रहा। ये इनके जोश का सबूत कह सकते हैं इसको। आज का मौका भी एक बहुत ही अहम मौका है। ये जिस मौके पे ये सेलिब्रेशन हो रहा है, ये कवि सम्मेलन मुशायरा हो रहा है, हिंदुस्तान का 74वां गणतंत्र दिवस, देश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 74 साल गणतंत्र के बाद हिंदुस्तान आज एक बहुत ही मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ी इकॉनमी है और आज हिंदुस्तान ने सिद्ध कर दिया है कि एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी सेकुलर सोसाइटी की तरह एक स्टेबल कंट्री है। ये एक यूनिक सा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। हम जिसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो शायद हिंदुस्तान की एक स्ट्रेंथ है। 22 कौमी ज़ुबानें हैं हिंदुस्तान में, जिसमें से 2 बहुत ही मीठी ज़ुबानें हिंदी और उर्दू हैं, जिसका आज शाम आप सब लोग लुत्फ़ उठाएंगे। शुक्रिया अदा और करना चाहता हूँ मैं यूएई के हुक्मरानों का, और दाद देना चाहता हूँ इस देश के हुक्मरानों के विज़न का, जिसकी वजह से ये देश टॉलरेंस, हार्मनी, पीस, स्टेबिलिटी और कल्चरल एक्सप्रेशन की एक बहुत बड़ी मिसाल है। यही एक वजह है कि यहाँ पे 35 लाख हिंदुस्तानी बस रहे हैं। देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा में इंडियन नेशनल्स की जो आबादी है बाहर मुल्क से, उसमें से 25% आबादी इस देश में बसती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान और यूएई के जो आपसी ताल्लुकात हैं बहुत मज़बूत हैं, तारीख़ी ताल्लुकात हैं, और ये जो ताल्लुकात हैं इनकी जो बुनियाद है ये है पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये है कल्चरल एफिनिटीज़। ये रिश्ता ट्रेड पे सिर्फ आधारित रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता कल का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता सैकड़ों वर्षों का रिश्ता है। और यही इस रिश्ते की एक स्ट्रेंथ है जो आज तरह तरह से रंग ला रही है। आज जब हिंदुस्तान G20 की अध्यक्षता कर रहा है और यूएई COP28 की अध्यक्षता कर रहा है, विश्व के पटल पे दोनों देश बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, और हमारे जो लीडरशिप है उनके आपसी ताल्लुकात भी इतने सुदृढ़ हैं, इतने मजबूत हैं कि वो एक चीज़ है जो हम सब लोगों को प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए। और जो आप देख रहे हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो, चाहे वो ये बात हो कि इंडिया यूएई इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इंडिया यूएई का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो ये आप देखेंगे कि एक बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप है आज के संदर्भ में। मुझे यकीन है कि आज का एक कवि सम्मेलन और मुशायरा ज़रूर कामयाब होगा, और
जो देशों की जो आपसी समझबूझ है उसको और बढ़ाएगा और उसको सुदृढ़ करेगा। अंत में सैयद सलाहुद्दीन साहब की गर्मजोशी की मैं एक बार फिर सराहना करना चाहूँगा और मुझे यकीन है कि आज शाम का आप सब लोग पूरा लुत्फ़ उठाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।